सपा नेता भीम निषाद का टिकट काटने पर अपने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, भीम निषाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करने आए थे। भीम निषाद अपने समर्थकों के साथ घंटों इंतजार करने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सुल्तानपुर लोकसभा से भीम निषाद का टिकट काटने पर भीम निषाद के समर्थकों में भारी रोष है। क्या समस्या है आपकी? आज आप आए? समस्या भैया अभी तो बताया आप नहीं थे क्या? भीम निषाद जी का टिकट काट दिया गया हमारे सुल्तानपुर लोकसभा सीट से। नंबर तो अब याद नहीं हमको। थोड़ा ये क्रोध में आदमी विवेक शून्य हो जाता है। साथ दुश्मन हो उसको भी क्रोध ना आवे। क्यों? क्योंकि क्रोध में उसका विवेक शून्य हो जाता है, ज्ञान नहीं रह जाता है। अगर कुछ ओवर निकल गया हो मेरे मुंह से तो मैं इस प्रकृति के सभी देवताओं से ये निवेदन करूंगा कि मेरी भूल को क्षमा की जाए। क्यों? क्योंकि मैं कोई नेता होता नहीं हूँ। हमको जीने खाने भर है घर में, हम नेतागिरी क्यों करें? भाई हमको क्या दिक्कत है? हम क्यों नेतागिरी करेंगे? नेतागिरी तो जिसको कुछ इच्छा हो। मेरी कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं भरी हुई हैं। गाय है, भैंस है, गाड़ियां हैं, भट्ठा है, पंप है, सब कुछ तो दिया विधाता ने। मैं क्यों नेतागिरी करूंगा भाई? ये तो एक लड़के की बात है, मेरे साले की ससुराल का है, मेरी ससुराल का नहीं। मेरी आगे की मांग है, अगर मेरी मांग सुन सको तो एक बार भीम निषाद का टिकट, एक बार ओनली 1 चांस। पूरी दुनिया में आप कमाओ खाओ, मैंने नहीं चाहिए। एक बार मेरे कहने से, क्योंकि हमको मुलायम सिंह यादव जी जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने रईस विधायक की मेहरबानी से जब हेलीकॉप्टर से मुड़िया में उतरे तो सबसे पहले दाहिने हाथ से हमको हाथ मिलाए और बायां हाथ मेरी पीठ पे रखे कि बेटा कोई भी दिक्कत होगी तो बताना। अरुण कुमार वर्मा के साथ मैं आज 15 दिन से लगा हूं कि मुझे सैफई पहुंचा दो। कोई नहीं सुन रहा मेरी बात। मैं सैफई जाता, मैं कहीं जाता नहीं, मैं तो घर रहता हूँ। ये लड़का बोला कि आप मेरे साथ चलिए तो मैं चला आया। आज यहाँ पे आए थे, अखिलेश जी से मुलाकात आपकी हुई? नहीं हुई साहब, बिल्कुल नहीं। मुझे नमस्ते करने का चांस नहीं मिला। मैं शकल देखने का आगे रणनीति तो अब क्या करें बताओ। अभी तो विवेक शून्य हो गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। राम अचल राजभर वहाँ पर जो है हमने परचाल लाल जी वर्मा का नॉमिनेशन कराया। राम अचल राजभर मैनपुरी चला गया। हमने कहा अखिलेश से हमको दादा कहता है, हम राधे श्याम मिश्रा अम्बेडकर नगर, हम प्रदेश सचिव फतवे नहीं बने, हम जिले का प्रचार मंत्री जिले में वर्क कर रहे थे। मैं आता भी नहीं था, मगर बहू हमारी लड़ रही थी डिम्पल। मैं सोचा आज अखिलेश मिलता तो मैं वहां चल करके देखता। मैं तो धीरेन्द्र के चुनाव में गया, राम गोपाल प्रोफेसर होटल में थे। प्रदेश कार्यालय में आए, मगर वो हमसे मिल नहीं पाए या जगजीवन प्रसाद गुप्ता मर गए, नहीं वो हमको मुलाकात कराता। कोई आश्वासन मिला कि नहीं? आश्वासन को जब हमको कोई खबरें नहीं उनको पहुंच पाई कि राधे श्याम मिश्रा दादा आए। अब प्रदेश अध्यक्ष जी हमको कहे थे तुम चले आओ। 1 मिनट, प्रदेश अध्यक्ष कहे थे चले आओ, बस से आया, वो चले गए नॉमिनेशन करने। मैं रुका भीम प्रसाद निषाद में। अगर निषाद का वोट जो कि हमारी इसे मैंने पर्यवेक्षक किया, जब इसको टिकट दे दिया भीम प्रसाद निषाद को, हमारे मुलायम सिंह जिसको देते थे उसका कभी नहीं काटते, चाटकारों को डांट के भगाते थे। पूरा परिचय दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद खां, पूर्व प्रत्याशी गैसी विधानसभा 292। जैसा कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय प्रदेश कार्यालय पे आप मौजूद है, अखिलेश यादव जी भी आए, तो क्या मुलाकात उनसे हो पाई? नहीं, अखिलेश जी ने हम लोगों को बुलाया था और वो मिले नहीं। और श्रावस्ती को ऐसा कैंडिडेट दिया है उन्होंने, इससे पहले बसपा और सपा अलायंस से वो लोकसभा जीते थे, लेकिन 5 साल में कहीं किसी आपदा में, किसी के घर, किसी के मरने करने में कहीं कोई विकास नहीं हुआ। अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है श्रावस्ती लोकसभा सीट हारी जाएगी। हम जमीनी स्तर पे क्या वहाँ पे लोगों का क्या जनसला? जमीनी स्तर पे यही है कि किसी तरह से धीरू सिंह को टिकट दिया जाए। धीरू सिंह की लोकप्रियता है और ये क्षेत्र में हमेशा जनता से जुड़े रहे। और इतना आक्रोश है भाई साहब कि लोग ये कह रहे हैं कि मैं राम शिरोमणि वर्मा को वोट ना दे करके मैं नोटा को दे दूंगा, लेकिन मैं उनको वोट नहीं दे सकता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं माननीय अखिलेश जी को सोचना चाहिए, मिलना चाहिए था। और हम लोगों को बुलाए थे
कि और फैसला करते। आज जो है श्रावस्ती हमारी जा रही है। मुझे तकलीफ इस बात की है, धीरू सिंह जी को टिकट देते या ना देते, लेकिन आज मुझे तकलीफ इस बात की है कि श्रावस्ती लोकसभा सीट हमारे इंडिया गठबंधन से जा रही है। हमारे राहुल जी जो इतना मेहनत किए हैं, 4000 किलोमीटर जो पैदल चल करके जमीन बनाया है, वो आज श्रावस्ती सीट हमारे जनता इसका क्या जवाब देगी? जनता इसका क्या जवाब देगी? जनता जवाब देगी। आपके सामने है, आप पत्रकार हैं, जानते हैं जो आदमी 5 साल तक क्षेत्र में जनता के रूबरू नहीं हुआ है, वो वोट पाने का हकदार नहीं है। मैं जानता हूं, मेरा समझना है कि वोट उनको नहीं मिलेगा, वोट और नोटा पे चला जाएगा, लेकिन जनता उनको वोट नहीं देगी। अच्छे दिन आएंगे जी, क्या फिर से अच्छे दिन आएंगे? हाँ, अच्छे दिन तो आएंगे, लेकिन ऐसे अगर फैसला लिया गया तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। पचपड़ा थाना इसलिए ब्लॉक से, और फैसला जो आपने लिया वो फैसला सही नहीं लिया है। 5 साल का जमाना लिया गया है, पहले वो तो बताइए जी। फैसला किस बात पे लिया गया? वर्मा जी को उन्होंने टिकट दे दिया, जिसको जरूरत थी उसको, जो जमीनी आदमी को तो पहचानती नहीं है, जब इलाका दे जा रहा। क्यों दिया गया टिकट? अब ये क्या मालूम क्यों दिया गया? ये समझना चाहिए कि कौन किसको तलाश रही है, कौन किसके साथ रहना चाहती है। समाज में जो नेता होगा, अब ये कैसे कोई बता पाएगा? समाज में लोकप्रिय नेता कौन है? धीरू भैया हैं, धीरू सिंह बलरामपुर वाले, उनकी पकड़ है, उनसे लोग जुड़े हैं, उनके करीब लोग रहते हैं, वो बराबर दुख दर्द में जाते हैं। 5 साल का जमाना गुजर गया, ये कि ना तो शक्ल किसी को दे नहीं, तो कोई पहचानता नहीं है, किसी को पहचानते हैं। जनता का माहौल क्या है? धीरू सिंह जिंदाबाद, धीरू सिंह जिंदाबाद। जनता धीरू भैया को तलाश रही है, धीरू भैया मकसद हो गया। चाहिए कि हम किसको देना चाहिए। मैं मिलने आया था उनसे, मैं उनके वालिद साहब के जमाने से उनसे जुड़ा हूँ। मदनी है, मैं तुलसीपुर विधानसभा और श्रावस्ती लोकसभा का रहने वाला हूँ। इससे पहले 1 मिनट में आपको एक तारीख बताना चाहता हूँ। 1989 से लेकर के 2004 तक सपा ने टिकट जब भी क्षेत्रीय नेता को दिया है और सपा का वहाँ से विजय हुआ है। 2004 के बाद से सपा 3 इलेक्शन में बाहरी नेता को लेकर के आई है। एक बार मोहम्मद उमर को, दूसरी बार रुआब सईदा को, तीसरी बार अतीक अहमद को, और तीनों बार सपा पराजित हुई है। और अब की बार फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वजीर आला रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। वो बड़ी अकल के मालिक हैं, बड़ी सोच रखते हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि उनके सामने ये नतीजा है कि 3 बार हम बाहरी नेता लेकर के आए हैं और तीनों बार हमें शिकस्त हुई है। जमीनी स्तर ही की बात मैं आपको बतला रहा हूँ। मोहम्मद उमर साहब आए, सादुल्ला नगर से वो हार करके गए। रुआब सईदा बहराइच से आई, वही आपको बतला रहा हूँ। रुआब सईदा बहराइच से आई, वो हार करके गई। अतीक अहमद साहब फूलपुर से आए, वो हार करके गए। लोग, इलाके के लोग इलाकाई नेता को पसंद करते हैं। रिजवान जहीर 1989 से लेकर के 2004 तक बराबर इलेक्शन जीतते रहे, जब तक वो सपा के साथ थे। अब की बार फिर सपा गलत फैसला ले रही है बाहरी नेता को ला करके। मेरा नाम, मैंने आपको बताया कि मेरा नाम नूरुल हसन दाऊद हसन मदनी है। मैं धीरू सिंह के साथ आया हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ आज तक जात पात का कोई मामला नहीं हुआ। अपनी बात ये अखिलेश जी को सामने रखे जी, मैं बात रखने ही के लिए आए थे। हम लोग सुबह 4 बजे फजर की नमाज पढ़ करके हम लोग तुलसीपुर से चल करके यहाँ आए हैं, लोकसभा श्रावस्ती से चल करके यहाँ आए हैं। पहले निकले हैं हम लोग आए, हम लोग खड़े हुए थे, मुलाकात करने के लिए आए थे, बुलाया गया था, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनी गई। ताज्जुब इस बात पर है कि इतना बड़ा नेता इतना गलत फैसला कैसे ले सकता है। इसलिए हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं, इल्तमास है कि दोबारा गौर करें अखिलेश यादव, और फिर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को, इलाकाई जो नेता हैं, उनको वहां से टिकट दिया जाए ताकि वो जीत हासिल करके आ सके।